और देखिए दिल्ली में आज केजरीवाल की जनता की अदालत लग रही है। जंतर मंतर दिल्ली की सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर आ चुकी है और आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, ये भी खबर मिल रही है। तो देखिए आज जंतर मंतर पर हलचल बढ़ी हुई है। केजरीवाल अपने जनता की अदालत में संबोधन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं दिल्ली की सीएम आतिशी के पहुंचने की खबर आ गई है और उम्मीद है कि नए मंत्री भी, ये देखिए सीधे तस्वीरें आ चुकी हैं मंच पर जहां आतिशी हैं केजरीवाल और यहां नए मंत्री मनीष सिसोदिया भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंच की तस्वीरें और नारेबाजी के बीच सीएम आतिशी और देखिए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। नए मंत्री से मंत्री भी सामने हैं और अब केजरीवाल का इंतजार कि वहां इस मंच से वो जो बातें कहेंगे, कोई बड़ी घोषणा को लेकर के भी लोगों के बीच में कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है कि आज किस चीज को लेकर के वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन देखिए मंच पे हंसती मुस्कुराती आतिशी दिखाई दे रही हैं और मनीष सिसोदिया मुस्कुराते हुए हंसते हुए किसी बात को लेकर के इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है और अभी लोगों के सामने मौजूद हैं। किस तरीके से यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ है, क्या तस्वीरें देखते हैं, इसीलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक का। दीपक, मंच तो सज गया है, मंच पर अब केजरीवाल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों के साथ बयां कीजिए क्या क्या हो रहा है वहां। जी स्नेहलता, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देखें तो आपको मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं, पुराने डिप्टी सीएम हैं और उनके सामने आप देखिए तो आतिशी नई मुख्यमंत्री दिल्ली की वो आपको सीधे नजर आ रही हैं। सामने सौरभ भारद्वाज हैं, नंबर 2 कैबिनेट में मंत्री का पद इनके पास है और क्योंकि 8 विभाग इनको दिए गए हैं तो सबसे मजबूत मंत्री भी यही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, दुर्गेश पाठक आपको दिख रहे हैं, गोपाल राय कैबिनेट में शामिल हुए हैं, हालांकि पिछली कैबिनेट में भी थे और इस कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली है। गोपाल राय परिवहन मंत्री भी पहुंच चुके हैं, दिलीप पांडे जो कि वक्ता के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं और पीछे भी आप देखें तो मुकेश अहलावत जो कि नए नए इंडक्ट किए गए हैं मंत्रालय में, वो भी आपको नजर आ रहे हैं और राखी बिरलान है डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी नजर आ रही हैं। तो लगभग आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे इस वक्त आपको इस मंच पर नजर आ रहे हैं। जो मंच तैयार किया गया है जनता की अदालत के तौर पर, अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी ये कोशिश होगी कि उनके ऊपर जितने भी बड़े आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इन तमाम चेहरों को जो जेल जाना पड़ा है उन आरोपों का खंडन करने की एक तरह से कोशिश करेंगे, लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। एक परसेप्शन जो एक ताना बाना जो है आरोपों का उनकी सरकार पर, उनकी पार्टी पर जो बुना है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत आसान अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लिए नहीं रहने वाला, ये अरविंद केजरीवाल भी समझते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने अपनी पुरानी स्टाइल वाली राजनीति शुरू कर दी है। पुरानी स्टाइल वाली राजनीति को इस तरीके से समझिए कि यही वो जंतर मंतर था जब जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन में वो अन्ना के साथ यहाँ पर मौजूद थे और इसी जंतर मंतर से वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, पार्टी तैयार की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उन 50 दिन की सरकार को छोड़ना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए। अदालत की शुरुआत जंतर मंतर से हो रही है और ये अभियान आगे दिल्ली में जारी रहेगा। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पहुंचने वाले मंत्रियों का सिलसिला शुरू है। नव निर्वाचित मंत्री हो चाहे आतिशी हो और तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। केजरीवाल कब तक पहुंच जाएंगे दीपक? केजरीवाल हमारे बीच में आएंगे, थोड़ी देर पहुंचने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए जिस तरह की हलचल नजर आ रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से एक डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। देखिए तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं जिन्होंने कल ही शपथ ली है, चाहे वो गोपाल राय हो, कैलाश गहलोत भी अब नजर आ रहे हैं मुझे, मुकेश अहलावत नजर आ रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं इनके साथ यहाँ पर आतिशी भी हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की और मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, नंबर 2 नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। तो यह मतलब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंच पर जिन लोगों को
आना था। अब इंतजार अरविंद केजरीवाल का हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के आते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आज बड़ी बातें कुछ इस तरह की रहने वाली है कि एक माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में दिल्ली में किस तरीके की राजनीति पर काम करेंगे, किस तरीके से संगठन को तैयार करेंगे, क्या बड़ी घोषणाएं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच करना चाहते हैं, वो उसका संबोधन भी यही से अरविंद केजरीवाल करेंगे। तो बहुत कम वक्त है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बातों को लोगों के बीच रखने का। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर ये कोशिश की है कि जनता को एक मैसेज दिया जा सके कि मुझे पद का लालच नहीं है, मुझे घर का लालच नहीं है। हालांकि ये तो बाद में जनता को ही तय करना है कि वो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं जनता उस पर जाती है या फिर जो आरोप उन पर लगे हैं जनता उससे नाराज है, आम आदमी पार्टी से नाराज बात करते थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, करप्शन में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। उनके नेता खुद करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और करप्शन में इन्वॉल्व है। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज कैनॉट प्लेस से थोड़ा ही दूरी पर जंतर मंतर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं। वहां वो कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में पहुंच रहा हूं और अब जनता ही मुझे विश्वास के साथ लेकर आएगी तो मैं सीएम की कुर्सी पर। जनता की अदालत तो अब लगने वाली है और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। ये झूठी अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा, ये फैब्रिकेटेड अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा, ये ड्रामेटिक अदालतें लगाने से कुछ नहीं होगा। अब तो 10 साल का हिसाब चाहिए, 10 साल में क्या किया। और प्रश्न ये है, एक बात तो प्रूव हो गई कि सरकार ना जेल से चल सकती है ना बेल से चल सकती है। रेजिग्नेशन मजबूरी में किया गया है। 10 साल का हिसाब आप लोग मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर सी बात है ये सब मुद्दे आप लोग जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर पहुंचेंगे और लगता है जनता इस बार आपको विश्वास के साथ ले आएगी? दिल्ली का कुशासन है, दिल्ली की विफलता है, दिल्ली का में किया गया भ्रष्टाचार है। 10 साल में दिल्ली की, आपने तो कहा था यमुना मैली है हम साफ कर देंगे, पहले का 2020 तक करेंगे, फिर 20 में चुनाव आए तो आपने कहा 25 में करेंगे। अब बताइए क्या हुआ। हम तो आपने जो कहा बताइए उसके बारे में। सवाल तो ये है, आपने दिल्ली की जनता को क्या साफ पानी दिया? आज सीवरेज की हालत क्या है? दिल्ली के गरीब को राशन तक नहीं पहुंचने दिया। आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। बहुत सारे सवाल हैं। अब तो सवालों का जवाब देने का समय है। आपका 10 साल का कुशासन है और अब रिमोट की सरकार है।